वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ एग्जाम 27 जुलाई को है और इसके लिए हम लोग डेली रात को 9 बजे मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराए जा चुके हैं। जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए ये मॉक टेस्ट आप पहली बार सॉल्व करेंगे। जो बच्चे पहले से सॉल्व कर चुके हैं उनके लिए रिवीजन क्लास हो जाएगी। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन रिवीजन करने के लिए मैं कुछ पार्ट में क्वेश्चंस को अपलोड कर रही हूँ और आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को तो देखना ही है और इसके बाद आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट फिर से शुरू हो जाएंगे। इससे पहले जो भी बच्चे सॉल्व कर चुके हैं वो एक बार अपना स्कोर अब कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपकी किस सब्जेक्ट में गलती हो रही है। अगर वहाँ कहीं पे कमी हो रही है तो आप उनकी क्लासेस करके आप उस सब्जेक्ट को फिर से मजबूत कर लेंगे। जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, पेड कोर्स में मतलब अभी भी टाइम है, 27 जुलाई के एग्ज़ाम में आपके पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है और आपको लग रहा है कि अभी भी आपकी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है, कोई कमी है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड सारी क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए अदर कोई मैगजीन नहीं फॉलो करनी, जीएस के सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, यूपी एग्रीकल्चर सेंसस वगैरह, किसी के लिए भी टेंशन नहीं लेना है। और साथ में मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी और सब्जेक्ट वाइज भी हैं। तो आप एग्जाम ओरिएंटेड ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल कर पाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएं जैसे प्रश्न, और वहीं से आपको प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए, अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो आप उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी अभी से कंप्लीट रखिए और वहाँ पर जब आप पेपर सॉल्व करें तो कट ऑफ आसानी से क्वालिफाई कर सकें। जो बच्चे पेड कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते वो इस चैनल पर तो फॉलो करेंगे जो क्लासेस चल रही हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेन जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी क्लासेस कर सकते हैं। और यूपीपीसीएस 2025 का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। अन्य कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं और हाँ, जो क्वेश्चन डेली हो रहे हैं उनको पहले सॉल्व कीजिए और देखिए कहाँ पे गलती हो रही है, उसको आप नोट डाउन करते रहिए, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे। 81st क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने भारत का पहला मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एनएफओ को लॉन्च किया है। सेकंड है, देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी लिमिटेड ने 14 मई 2024 को वीजा नेटवर्क पर अपना पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया। कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? राइट आंसर ऑप्शन ए, दोनों कथन सही। 82nd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत है बताना है। दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 28 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक की 3 प्रमुख पहलों का अनावरण किया, जिनमें प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट, मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी शामिल है। सेकेंड है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने 29 मई 2024 को बेंगलुरु में कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक्स समिट नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स सम्मेलन का आयोजन किया। कौन से कथन इसमें गलत हैं ये बताना है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ऑप्शन बी चूज करेंगे। 83rd क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने 27 मई 2024 को बेंगलुरु में कार्बन फाइबर एंड पिपेक्स केंद्र की आधारशिला रखी है। सेकंड है, ESA-EU अंतरिक्ष परिषद में 12 देशों ने 0 डिग्री चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 84th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 22 जून 2024 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया। सेकंड है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम को देश के 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर लॉन्च किया जाएगा। पहले चरण में से दिल्ली के अलावा 7 अन्य प्रमुख हवाई अड्डों जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि और अहमदाबाद पर शुरू किया जाएगा। देखिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, दोनों कथन बिल्कुल सही दिए गए।
85 क्वेश्चन देखिए, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों को देख करके बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में पूछा गया है, क्या करेक्ट है प्रोजेक्ट नेक्सस, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक प्रोजेक्ट नेक्सस जो घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम है एफपीएस, इसको आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है और ये एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसमें शामिल हो गया है। नेक्स्ट है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स बीआईएस के इनोवेशन हब द्वारा परिकल्पित इस पहल का उद्देश्य 4 आसियान देशों जिसमें कि मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर और थाईलैंड और भारत के एफपीएस को जोड़ना है। या 5 देश इस प्लेटफॉर्म के संस्थापक सदस्य और पहले प्रस्तावक देश भी होंगे। थर्ड है, इस प्लेटफॉर्म के 2 साल बाद यानी 2026 तक लाइव होने की संभावना है। तो प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में देखिए क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट है वो ए है, यहाँ पर ए कर लीजिए, ठीक है, ए बी इधर दिए गए ऑप्शन, ए करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 86 क्वेश्चन देखिए, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला और दूसरा स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर 1 और 2 कर लीजिए, ठीक है, मिस्टेक हो गई है। जुलाई 2024 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ठीक है, एफएसएसएआई जो फसाई आप बोलते हैं, इसने डब्बाबंद खाद्य पदार्थ के लेबल पर कुल चीनी, नमक और संतृप्त वसा की पोषण संबंधी जो जानकारी है वो मोटे अक्षरों में और अपेक्षाकृत बड़े फॉन्ट आकार में प्रदर्शित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। सेकंड क्या है, जो बीआईएस है, ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो, इसने 5 जुलाई 2024 से स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के रसोई के बर्तनों के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होने के लिए आईएसआई मार्क अनिवार्य कर दिया है। देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मतलब दोनों कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। 87 क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस दिवस के अवसर पर डॉक्टर प्रशांत कुमार को सम्मानित किया? किसान सम्मान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, मानवाधिकार दिवस या फिर सुशासन दिवस? राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, किसान सम्मान दिवस के उपलक्ष्य पर। तो पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है जो कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह हैं, इनके जन्म दिवस पर किसान सम्मान दिवस आयोजित किया जाता है और इसी दिन इनको सम्मानित किया गया। तो 3 कृषि वैज्ञानिकों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा के कृषि विज्ञान केंद्र, हमीरपुर के उद्यान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, इनको प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं सम्मानित किया है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा किसान सम्मान दिवस पर। 88 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने संभल में मुगल कालीन शाही जामा मस्जिद के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए संभल की सिविल कोर्ट से अनुरोध किया है जिसमें मस्जिद को संरक्षित विरासत स्थल दर्जा देने की मांग शामिल है। सेकंड है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार गौ आधारित नेचुरल फार्मिंग से प्रति एकड़ 10,000 से 12,000 रुपए की बचत होकर किसानों की आय बढ़ सकती है। इसका सही उत्तर देखिए होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 89 क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यूपी सरकार ने राज्य के कितने जिलों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिक्षा जोन SEZ स्थापित करने की घोषणा की है? 3, 5, 6 और 8। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 6। तो स्पेशल एजुकेशन जोन्स स्थापित किए जा रहे हैं जो कि 6 जिले कौन से याद कर लीजिए, लखनऊ है, गोरखपुर है, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलखंड। इन जगहों पर क्या होगा, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए SEZ स्थापित किए जाएंगे। अगले प्रश्न में बताना कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 के बारे में कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 जून 2024 को परीक्षाओं को पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को मंजूरी प्रदान की। सेकंड है, इस अध्यादेश में पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ 2 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। थर्ड है, परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करने का भी प्रावधान किया गया है। तो देखिए इससे रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट है सारे करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 91 क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया कुछ स्टेटमेंट हैं, कौन से करेक्ट हैं ये बताना है। पहला है, गाजियाबाद को ट्रोनिका सिटी के नाम से जाना जाता है। सेकंड है, उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी यूपी नेडा अयोध्या को राज्य के पहले सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रही है। थर्ड है, औरैया स्थित दिव्यापुर को प्लास्टिक सिटी के नाम से जाना जाता है। फोर्थ है, प्रयागराज को सरस्वती हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर देखेंगे क्या हो जाएगा, तो इसमें चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी चूज करेंगे। 92 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी में है। सेकंड है, पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। थर्ड, एग्रो पार्क संडीला हरदोई में है।
साइंस पार्क बाराबंकी और वाराणसी में है। मेगा फूड पार्क बहेड़ी बरेली में है। देखते हैं कौन सा करेक्ट है। बुद्धा थीम पार्क कहाँ है? सारनाथ वाराणसी में। पहला बायोटेक पार्क लखनऊ में है। एग्रो पार्क बाराबंकी और वाराणसी में है। साइंस पार्क संडीला हरदोई में है। तो थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट हो गए। मेगा फूड पार्क है बहेड़ी बरेली में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और पांचवा करेक्ट है। 93rd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सबसे पहले स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, यूपी अल्पसंख्यक आयोग, यूपी राज्य सूचना आयोग या फिर राज्य महिला आयोग। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग का गठन हुआ था 9 मार्च 1993 को। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था 31 अगस्त 1994 को। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग बना था 14 सितंबर 2005 को। और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया 2004 में। पूछा हमसे गया सबसे पहले कौन सा स्थापित किया? राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1993 में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। 94th क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कुछ स्टेटमेंट हैं जैसे कि पहला, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को अक्टूबर 1947 को उत्तर प्रदेश की राजभाषा घोषित किया गया था। सेकेंड है, 26 जनवरी 1968 से यूपी के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया था। थर्ड है, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1959 को किया गया था। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, पहला और दूसरा कथन तो सही है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को अक्टूबर 1947 को यूपी की राजभाषा घोषित किया गया और 26 जनवरी 1968 से हिंदी का प्रयोग सभी कार्यालय में अनिवार्य भी किया गया। लेकिन यूपी का पुनर्गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना सबसे पहले कब हुई? 24 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका पुनर्गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को, 1956 को। ठीक है, यहाँ पर ये गलत है। और उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ? जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया, वो 9 नवंबर 2000 को किया गया। 95th क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र है। बी है, यूपी का सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला बागपत है। तो सबसे अधिक बताया जा रहा है जो अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब है वो सोनभद्र में। सबसे कम कहाँ पर है? वो है जो हो जाएगी बागपत में। थर्ड है, नमूना पंजीकरण प्रणाली सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मई रिपोर्ट 2022 के अनुसार यूपी की जो जन्म दर है वो 25.1% है। ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। 96 क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जो मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले किया जाता है और इस लोक नृत्य की उत्पत्ति यूपी राज्य के मिर्जापुर जिले से हुई है? सीला लोक नृत्य, कर्मा, चौलर या कजरी? सीला किया जाता है खैरवार जनजाति के द्वारा। कर्मा किसके द्वारा किया जाता है? सोनभद्र के गोंड, बैगा, कोरकू, खैरवार, इन सब के द्वारा कर्मा किया जाता है, खासकर खरवार याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हो जाता है चौलर लोक नृत्य। ये अच्छी वर्षा और अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फिर आता है कजरी, तो मानसून की शुरुआत से पहले। और लोक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर। मिर्जापुर का नाम आता है तो आपको कजरी याद रखना है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 97 क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, लेखक और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के संदर्भ में गलत कथन या कथनों का चयन करें। पहला क्या है? 1 दिसंबर 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दूरदर्शी राष्ट्रवादी राजा महेंद्र प्रताप सिंह की 139वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सेकंड है, इनका जन्म हाथरस यूपी में हुआ था। थर्ड है, उन्होंने वर्ष 1909 में उत्तर प्रदेश के वृंदावन में एक तकनीकी संस्थान प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। उसमें गलत पूछा गया और ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि 1 दिसंबर 2024 को जिसमें दिया गया भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने दूरदर्शी राष्ट्रवादी थे राजा महेंद्र प्रताप, इनकी 138वीं जयंती पर, ठीक है, श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो यहाँ पर 139 दिया गया, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी सब सही दिया गया। 98 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ईश्वरी फाग लोक संगीत बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय है। सेकंड है, फाग लोक संगीत मूल रूप से पूर्वी यूपी में गाया जाता है। थर्ड है, नौका झक्कड़ लोक संगीत नाई समुदाय द्वारा गाया जाने वाला गीत है। और नट्टा लोक संगीत ब्रज क्षेत्र का है। तो देखिए, ईश्वरी फाग कहाँ गाया जाता है? ये लोक संगीत है बुंदेलखंड का। फाग लोकगीत है मूल रूप से पूर्वी यूपी में।
और जो नौका झाकड़ है नाई समुदाय द्वारा गाया जाता है, ये भी सही है। नकटा लोक संगीत कहाँ का है? अवध का है, अवध क्षेत्र का है और इसे पूर्वांचल क्षेत्र में भी गाया सुना जाता है और मैं अवध क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ ये संगीत होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। 99th क्वेश्चन देखेंगे। यूपी बजट के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है, महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सेकेंड है, प्रदेश में कुल 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हैं। कौन सा करेक्ट होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। ठीक है, यूपी बजट से रिलेटेड अगला भी क्वेश्चन है, इसमें बताएंगे कौन सा करेक्ट है जो लेटेस्ट बजट आया हुआ है। पहला, ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 454 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सेकंड है, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत 85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है।